नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टैटिक जीके के इस पार्ट में आज हम कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। मिसलेनियस टाइप के आप इसको कह सकते हो, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने इन क्वेश्चंस को वहीं से उठाया है, आपके पुराने सालों के पेपर। इससे आपको ये पता लगेगा कि जो मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो विविध प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, उनका डिज़ाइन किस तरीके से होता है। तो इसी रूपरेखा के आधार पर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने अन्य दोस्तों को भी भेजें जो कि अन्य ग्रुप्स में शामिल है, या अन्य कहीं भी किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसे शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। एक टेलीग्राम का लिंक है जिसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। इससे आपको इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आपको वहां पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो भी पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करवाया जाता है वहां पर आपको मिलेगा। वैसे तो दोस्तों, ये पीडीएफ फॉर्म की बजाय आपको जो वीडियोज़ भेजे जाते हैं उनको यदि आप नोट्स के रूप में बनाते हो तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है। पीडीएफ फॉर्म का बवंडर खड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप अपने हाथ से जो लिखते हो उसका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा इसमें ऐप का लिंक दिया गया है जो हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से जुड़ने से संबंधित है। ये पेड कोर्सेज होता है। इसके तहत आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन नहीं आ सकते। तो इन सब सूचनाओं के बाद में मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। और मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये हमारा आज का विषय रहेगा। सबसे पहले यदि मैं ये कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी कौन सी है, ये क्वेश्चन आ गया। वो जो आपके लिए काफ़ी चर्चा में रहते हो आप उसमें, और उसी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, और कहीं ना कहीं वो आपके नाकामयाबी के कारणों में भी शामिल होने की ताकत रखता है, यूट्यूब। ये यूट्यूब इस तरीके का सिस्टम होता है, यदि इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हमारी नाकामयाबी में शामिल हो जाता है। खैर, जो भी है, पहला पॉइंट लिखिए। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी, ये है यूट्यूब। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यूट्यूब दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी है। दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपके कंप्यूटर से संबंधित है। दूसरा लिखिए, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम एड्स लवलेस नामक महिला ने लिखा था। एड्स लवलेस नामक महिला ने लिखा था। तो ये थोड़ी बातें आप ध्यान रखें। एड्स लवलेस नामक महिला ने लिखा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था। अब आप देखिए कैसे स्टैटिक जीके के तहत किस तरीके से मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन है बन जाते हैं। आप इतना ही कर लोगे तो भी आप इस स्टैटिक जीके को संपूर्ण कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को लगाया गया। इसमें ये डेट पूछी गई थी कि भारत में पहला कंप्यूटर कब लगाया गया था, तो 16 अगस्त 1986 को लगाया गया था। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। ये है बेंगलोर। बेंगलोर, ध्यान रखना, ये जो बेंगलोर है
इसका जो नया नाम है ये है बेंगलुरु। इसका नाम बदल दिया गया है, बेंगलुरु है इसका नया नाम। चौथा क्वेश्चन है फोर्टोन। इस संबंध में क्वेश्चन बना था ये कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये जो फोर्टोन है वास्तव में कंप्यूटर की एक भाषा है और इसका जो रिलेशन है साइंस के क्षेत्र से है, विज्ञान के क्षेत्र से है। एक लाइन लिखिए, यह कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका संबंध साइंस के क्षेत्र से है, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन बना है वो यही है कि फोर्टोन भाषा का संबंध किस क्षेत्र से है, साइंस के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से है। पांचवा पॉइंट, एक शब्द है साइबर स्टॉकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। कभी आपने नाम सुना होगा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का तो मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर से सूचनाएं चुराना, आपका जो बैंक अकाउंट है इससे पैसे चुरा लेना, और जैसे आपको बहका कर किसी भी तरीके से आपसे OTP लेकर या आपके अकाउंट से धन ले लेना, ये तो क्या होता है, साइबर क्राइम होता है। सूचनाएं चुराना, आप बेसिक तौर पे कहो तो कह सकते हो कि कंप्यूटर से सूचनाएं चुराना साइबर क्राइम होता है। लेकिन ये साइबर स्टॉकिंग, ये क्या शब्द है साइबर स्टॉकिंग, ये क्या होता है, वास्तव में एक तरीके का ऑनलाइन उत्पीड़न है। मतलब ऑनलाइन किसी को परेशान करना, कहने का मतलब ये है। जैसे अब ऑनलाइन क्लासेज चलती है ना, वैसे ये ऑनलाइन किसी को परेशान करने से संबंधित है। आप ये कह सकते हो यह एक ऑनलाइन उत्पीड़न है। आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल भाषा में, ऑनलाइन परेशान करना, ऑनलाइन परेशान करने से संबंधित है। यह किस तरीके से किया जाता है, यह किया जाता है अश्लील मैसेज भेजकर, किसी को अश्लील मैसेज भेजकर, गंदे मैसेज भेजकर, इस तरीके से उसको क्या है, मेंटली रूप से डिस्टर्ब करना, ये होता है साइबर स्टॉकिंग। इसमें लिख दीजिए, इसके तहत अश्लील मैसेज या आप कह सकते हो गंदी सामग्री भेजकर व्यक्ति को परेशान किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे, मैंने आपको यहां पर वो क्वेश्चन बताए हैं जो शायद आपने नहीं सुने हो, और सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। ये वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और जनरली स्टूडेंट की इन पर नज़र नहीं जाती है। ये वो क्वेश्चन है। हालांकि कंप्यूटर के संबंध में तो एक सदाबहार क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक कौन होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये अपने IT में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने वो बातें बताई है जो जनरल स्टूडेंट जानता नहीं है और एग्जाम में आ चुके हैं। यही स्टैटिक जीके होता है, और इसी को आधार बनाकर ही हम इस टाइप के हमने आपके सामने आज रिप्रेजेंट किया है। ये इसको आप विविध प्रकार के क्वेश्चन में शामिल कर सकते हो, और या मैं आपको कहूँगा कि स्टैटिक जीके की अलग से रजिस्टर बनाएं, चाहे वो आपका पतला रजिस्टर ही क्यों ना हो, अलग से रजिस्टर बनाएं। इंडिया एंड वर्ल्ड जीके का अलग से रजिस्टर बनाएं, और राजस्थान करंट का, जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं वो अलग से करंट जीके बनाए, और उन्हीं को पढ़ते रहना है। अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री को आपके लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अन्य प्रकार की सामग्री आप तब ला सकते हो जब आप मेरे द्वारा दिए गई सामग्री को आप कम से कम 15 बार पढ़ लेते हो। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो अन्य सामग्री को लाना गलत है।
आप मत लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। पहले इनको पढ़िए, इनको पढ़ने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो आप स्वतंत्र हो फिर। और मान के चलना, इतना भी आप कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। 100% आपको कामयाबी मिलने की इसमें संभावना होती है, ध्यान रखें। आपको जो नोट्स दिए जाते हैं वो इसी दायरे को ध्यान में रख कर दिए जाते हैं। आगे आप दिग्भ्रमित होते हो, ये आपकी अपनी समस्या है। मैं तो आपको समय समय पर चेताता तो रहता ही हूँ। मानना न मानना ये दोस्तों सबकी अपने जीवन में डिसीजन लेने का सबको अपना एक अधिकार होता है। खैर, आप एक बार इसे राइट डाउन कीजिए। छठा पॉइंट लिखिए, प्रमुख व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैं आपसे कहूं सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है, आप कहोगे क्रिकेट से। मैं कहूं सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, आप कहोगे टेनिस से। मैं कहूँगा पीवी सिंधु का संबंध किससे है, आप कहोगे बैडमिंटन से। तो विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है, शतरंज से। ये आपके लिए वेल नोन है। मैं उनकी बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं यहां आपको सचिन तेंदुलकर नहीं बताने जा रहा हूं। मैं वो बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी नजरों में नहीं है। सामान्यतः हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है वो। जैसे मैं आपसे एक प्रमुख व्यक्तित्व की बात करूं, लीला सैमसन। अब आप अंदाजा लगाइए इनका संबंध किस क्षेत्र से है, लीला सैमसन। ये क्वेश्चन आ चुका है और यही है कि लीला सैमसन का संबंध किस क्षेत्र से है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप से आपने तैयार करना है। मेरा टारगेट ये है, समझे ना मेरी बात को, कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो आप इस स्टैटिक जीके या इस वीडियो की महत्वता को समझें। ये चलता फिरता वीडियो नहीं है जो ये ऐसे तैयार कर दिया और आगे पेश कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको तैयार करने के लिए काफी वक्त लगा है, तो इसका सम्मान करें। और सम्मान के तहत मैं आपको इतना जरूर कहूंगा और बेझिझक कहूंगा आपसे कि आप इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अन्य लोगों को बताएं। ये कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा आपसे। कोई इसको यदि अदर वे लेना चाहे, कोई पब्लिसिटी समझता हो, तो समझिए ये उसकी अपनी समस्या है। मुझे जो करना है वो मेरा टारगेट है, और मेरे टारगेट को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने आपको परीक्षा फिल्म देखने के लिए कहा था, तो परीक्षा फिल्म क्या है, अपने आप को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने के लिए जो बच्चा जो पढ़ता है, जो एग्जाम दे रहा है, जो उस टाइम 10th की एग्जाम दे रहा होता है, बच्चे जब वो हंसते हैं तो वो उस हंसने की परवाह नहीं करता, वो पढ़ता है। इसी तरीके से उसके पिता है, चाहे वो गलत करता है, लेकिन अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए वो बहुत बड़ी हद तक चला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि अन्य लोग इस जीके की महत्वता को समझें। नहीं तो भटकाव, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग 100 में से 85% बच्चे या 85 बच्चे भटकाव की स्थिति में हैं आज भी। और कई तो वो बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आज भी वो मुझसे ये पूछते हैं, सर किताब हम कौन सी पढ़ें। और मैं बार बार चिल्लाता रहता हूं कि आप मेरे नोट्स को 15 बार पढ़िए। उस टारगेट को पूरा करने के बगैर वो किताब की तरफ चलने लग जाते हैं, और किताब की तरफ चलने लग जाते हैं। फिर मैं क्या कहूं उसे, किस तरीके से उसको डांट लगाऊं, क्या कहूं, ये मेरे लिए सोचने का विषय हो जाता है। तो जो आपको दिया जा रहा है उसको आप पढ़िए। यदि आप हमें मानते हो, समझते हो तो पढ़िए, नहीं तो पढ़ने के इस वर्तमान युग में कई रास्ते हैं। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हो, कोई भी, आप स्वतंत्र हो। लेकिन यदि आप मेरे से जुड़े हुए हो तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चलिए। उसके अलावा फिर कोई आपको अन्य भटकाव करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको बखूबी निभाना मुझे आता है।
आप बस चलते जाइए। क्लियर? तो ये जो लीला सैमसन है, इसका संबंध भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन में भी यही आया था। दूसरा पॉइंट, मिल्टन फ्राइडमैन। जब आप इस शब्द को देखोगे तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। और वास्तव में मैं आपको कई बार अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं, अखबार में बहुत बार नाम आता है, एडिटोरियल में आता है। ये इनका संबंध जो है अर्थशास्त्र से है, इकोनॉमी से है, इकोनॉमिक्स से इनका संबंध है। तीसरा लिखिए, रोनू मजूमदार। इनका संबंध जो है बांसुरी वादन से है, बांसुरी वादन है। आर्थर परेरा, इसका जो संबंध है फुटबॉल से है, आर्थर परेरा। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, रघुनंदन गोखले। ये जो रघुनंदन गोखले है, ये शतरंज से संबंधित है। और जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो अभी 29 अगस्त को घोषित होंगे, खेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं, उनमें जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, तो सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये इन्हें ही मिला हुआ है। तो लिख दीजिए, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। अब देखिए, ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब कोच को दिया जाता है। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक, आप कह सकते हो कोच को दिया जाता है। एस विजय लक्ष्मी, इस नाम से तो शायद आप वाकिफ हो, इसकी तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे। एस विजय लक्ष्मी, ये शतरंज से संबंधित है और ये है भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर शब्द भी इस टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध किससे है? तो ये शतरंज से ही संबंधित होता है। तो एस विजय लक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है ये। तो ये कुछ व्यक्तित्व थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, और ये वो व्यक्तित्व है जिन्हें हम स्किप कर जाते हैं, जिन्हें हम छोड़ जाते हैं, जहां हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो एक प्रयास है, इस प्रयास को आप एक बार राइट डाउन कीजिए। अब मैं थोड़ी सी बातें साइंस के बारे में करूंगा, और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको सजेशन भी दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से किस में दांत नहीं होते हैं? हालांकि दांत नहीं होने वाले और भी कई जंतु हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कछुए में दांत नहीं होते हैं। कछुए में दांत नहीं होते हैं, ध्यान रखें ये। अब देखिए, कछुए में दांत नहीं होते हैं, इसको आप कहाँ ऐड करोगे? जहाँ साइंस में, ये मैंने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में भी करा दिया है,
और जो ऑफलाइन के बच्चे पढ़ चुके हैं उनको भी दांत टॉपिक काफ़ी गंभीरता से कराया हुआ है। वहाँ पर आप एक छोटा सा नोट डाल के लिख देना कि कछुए में दांत नहीं होते हैं। सिस्टेमेटिक और अपडेटेड आपके नोट्स हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। ऐसे तैयार करने हैं अपने नोट्सों को। कोई भी नई बात आपके सामने आए, वैसे मैं आपको हर बात कराता रहूँगा, आपको अलग से करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपके लिए मैं तैयार हूँ, आप तो अपना याद करने का काम करो। क्या याद करना है मैं अपने आप बता दूंगा, उसको आपको समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपके क्वेश्चन आया, क्या हम कमरे के ताप पर पानी को उबाल सकते हैं? क्या हम कमरे के ताप पर पानी को उबाल सकते हैं? भाई कमरे का ताप कितना होता है? औसतन आप कहोगे तो 22 या 23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ज़्यादा ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह दीजिए। कमरे का ताप इतना होता है। वो यही कह रहा है कि इस सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है या 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है, क्या उस पर हम पानी को उबाल सकते हैं? बिल्कुल उबाल सकते हैं। यस, उबाल सकते हैं। लेकिन कैसे? कौन सी स्थिति हमें देनी पड़ेगी? कैसे कर सकते हैं? निम्न दाब की स्थिति में। निम्न दाब की स्थिति में कर सकते हैं। ये लो प्रेशर की स्थिति में किया जा सकता है। तो आपके यही क्वेश्चन आया हुआ है कि कमरे के ताप पर हम पानी को किस स्थिति में उबाल सकते हैं? निम्न दाब, लो प्रेशर यदि हम कर सकते तो फिर हम कमरे के ताप पर पानी को भी उबाल सकते हैं। इस चीज को आप कहां पर ऐड करोगे? जो मैंने, हालांकि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में तो अभी तक ये टॉपिक नहीं आया है, आएगा तब मैं वैसे ही ऐड करवा दूंगा। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन कर चुके हैं और जहां मैंने फिजिक्स में दाब चैप्टर करवाया था, दाब, प्रेशर, याद कीजिए, वायुमंडलीय दाब वगैरह मैंने वहां पर आपको करवाए थे, पास्कल का नियम करवाया था। उस दाब वाले चैप्टर में आप ये लाइन ऐड कर दीजिए, फिर देखिए कौन रोकता है आपकी कामयाबी को। बिल्कुल आप चलते जाइए, बस हम तैयार हैं, आप तैयार रहिए। आप भटकाव ना लाए तो हम दोनों मिलकर इतिहास रच सकते हैं। ध्यान रखें, बस आप में भटकाव नहीं होना चाहिए। और मैं तो इतना मैच्योर हो चुका हूं कि मेरे में भटकाव की गुंजाइश नहीं है। आप में गुंजाइश बन सकती है, उस गुंजाइश को दूर कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, एक शब्द है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। हेलिटोसिस का मतलब होता है सांस की दुर्गंध। सांस की जो दुर्गंध होती है उसे हम हेलिटोसिस कहते हैं। इसे जो आप ऐड करोगे, जहां मैंने आपके साइंस में श्वसन टॉपिक कराया था, जहां मैंने सांस के बारे में बताया था, निश्वसन, उच्छ्वसन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, याद कीजिए, वो सारा जहां बताया था, वहां पर एक छोटा सा स्टार डाल के लिख देना हेलिटोसिस क्या होता है। सांस की दुर्गंध को हेलिटोसिस कहते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, जो निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, इसमें सामान्यतः कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? वैसे जनरल क्वेश्चन है, पता भी होगा आपको। निर्जलीकरण में, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, में सामान्यतः बाहर निकलने वाला पदार्थ वैसे तो देखिए भाई, निर्जलीकरण है, जल ही निकलेगा, लेकिन हम यहां पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो यहां वो जो पदार्थ होता है, ये होता है सोडियम क्लोराइड, नमक होता है ये, NaCl। अब पसीना है तो भी इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। आपके तो ये भी क्वेश्चन आया, पसीने में कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? सोडियम क्लोराइड। और ये भी आ गया निर्जलीकरण। तो बात वही होती है, बस उसके पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। और यदि हम थोड़ी सी समझ लेकर चलते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है। पांचवा पॉइंट लिखिए, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है?
ऑब्वियसली बात है, कोई ट्रीटमेंट करने वाला है ये। अब इन शब्द को देखो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओप 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 मतलब ऑप्टिक, जब ऑप्टिक शब्द आ गया वहां क्या आ गया, आंख। तो ये जो होता है आंख का उपचार करने वाला। तो इसको जहां हम फिजिक्स में आंख करते हैं वहां पर आप जाके इसको ऐड करोगे, आंख वाले टॉपिक में आप इसको ऐड कर देना। और ये निर्जलीकरण वाला है, ये आप केमिस्ट्री में जहाँ हम NaCl करते हैं, जब महत्वपूर्ण पदार्थ करते हैं, याद कीजिए केमिस्ट्री में जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वहाँ हम जो रासायनिक पदार्थ, मुख्य पदार्थ जो पढ़ते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, साधारण लवण, खाने वाला नमक, वो वहाँ से आप वहाँ पर जाके इस लाइन को ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ साइंस से संबंधित कुछ बातें थी, एक बार आप इसे राइट डाउन करें। तो दोस्तों, आज हमने स्टैटिक जीके के तहत कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चंस किए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो जहाँ पर मैंने आपको अपडेट करने के लिए कहा है, जहाँ ऐड करने के लिए कहा है, आप वो इसे करें और जैसे साथ साथ करते जाएं, क्योंकि अलग नहीं कर सकते इसको, इसलिए मैं आपको हिदायत दूंगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसी आदतें आप छोड़ दें अब, क्योंकि आप जिस मुकाम पर जाने वाले हो वहाँ पर ये बहानेबाजी चलती नहीं है। तो दोस्तों, इस सीख के बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उससे मैं मोटिवेट रहूं और उसके मोटिवेशन के तहत आपके लिए नए नए वीडियो, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो बहुत गंभीरता से सोच विचार करके आपके लिए ला सकूँ। इसके लिए आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास को जन जन तक पहुंचाएं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उसमें टेलीग्राम और ऐप, इनको ज़रूर डाउनलोड कर ले। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ज़रूर डाउनलोड कर ले। ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे निर्देशन में काम करते हैं, जो हमारे निर्देशन में नहीं चल रहे हैं, उनके लिए अन्य विकल्प भी है, और वो चाहे तो जो हमारे चैनल से उनको जो भी सुविधा मिल सकती है वो उतनी सुविधा से ही काम चला सकते हैं। वो उनके अपनी रिक्वायरमेंट पर निर्भर है। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।